सभा में मलखान सिंह बैठे हुए हैं। आप देखो जब आल्हा को दिल में मानी संत महानी, हाय मालूम पड़ते हमें दियरा में मारे गए बना फर लाली। तब मलिके चरण छुए आल्हा के, ऐसे कहने लगे थे दिल खाई। तुम तो सुनते अमर पद सो तू आए स्वर्ग बजारी, और सत्य बताए आल्हा दादा रही रही प्राण रहे थे घबराई। आल्हा ने कहा कि मलखान, माता का वरदान झूठा नहीं हुआ है। देवलोक में आने का हमारा प्रयोजन कुछ अलग है। सिर सातज के पृथ्वीराज के बहुबे को लगाए गए। जागन भेजे रानी मल्हना ने, मोई तन बज सलो तो बुलवाई। दीनी मदद में कलाखन ने संग में लाए फौज सजाई। हर नदी बेतबा की घाटिन में बाजी थी घूम घूम तलवारी। वहाँ विजय पत्र लाखनी पानी पृथ्वीराज ने हारी। फिर शब कटक चलो सिर सागढ़ पहुँचो भवन मध्य नग छाई। अप्रण की रोह उदल ने मोई मलिके से देव मिलाई। सो चलो मल्हारे सिर साबारे, निक भैया को ले वो बचाई। मलखान सिंह कहने लगे, दादा वेदों का विमल ज्ञान अर्जन के बाद भी अज्ञानी की तरह बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। जो जन्म लेता है वो काल का भोजन दादा अवश्य बनता है। छोटे मक्षर को मक्षी कहे, मोह अपनी मिले दवाई। तामक्षी को दादुर खावे, दादुर दाब सरप ले जाए। शर्पे नकुल खंड कर डाले, न्यूरे ले तू बिलाप दवाई। श्वान चपे के मंजारी तो कुत्ते चरख दाब ले जाए। शर के सिंह झपट के मारे और धरती में टेक मिलाई।
विनाशन आप विसुर है विसुर कुहन काल भगवान तासे लौट जाओ सिर सागर तीजो उदल को समझाए यादे तेरा होन न पावे तीजो नार सती करवाए मलखान जो तुमने कहा है संसार का अटल सत्य यही है जो जन्म लेता है वो मौत का भोजन अवश्य बनता है लेकिन तुम उदल को अच्छी तरह जानते हो मलखान कि एक बात जो प्रतिज्ञा करता है विकल्प में नहीं बदलता है जो हमें चल सिर सारे उदलती है प्राण गवाए हाय बा उदल के मर गए वे इंदल के कफार मर जाए मेरा भारत कन्हैया जो मर गई है मछला मरे तनिक देर तेरे आशा में मर के कुटुंब सुरग भी आई फिर हम बुझावे शेर सागर भी हम हो रहे हैं स्वर्ग मझारी तब कहे मल्हारो सिर साबारो प्यारो बछड़ा जगोलाली इधर मलखान सिंह आला का संवाद देवलोक में चल रहा है और इधर मेरे पास सिंह भाइयों का पुरस्कार आया है ₹101 का पुरस्कार गुरु चेला नरसी पाल और संतोष अहदमई के हैं। ये ₹101 का पुरस्कार हमें दे रहे हैं। नरसी पाल संतोष ललानी अब के राखी है लाज हमारी। चेला गुरु डटे हैं महफिल में अहदमई के गान गया। सिर्फ 100 को नोट करो है उठारी। संतोष कुमार पुष्पेंद्र कुमार छोड़ी हियन पे रही लहरा। अहदमई पाले भैया
कहने लगे दादा अगर ये बात है तो हमारा पंचभूत शरीर क्षीरसागर के किले में पड़ा हुआ, इस शरीर पर मेरा कोई हक भी नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर केवल देवताओं की देन है। अगर भगवान विष्णुदेव हमें क्षीरसागर चलने की आज्ञा प्रदान कर दें तो कुछ देर के लिए मैं क्षीरसागर जरूर चलूंगा। अब चल के भगवान से हमें अनुमति दिलवा दो। आल्हा और मलखान सिंह सूक्ष्म शरीर से जब क्षीरसागर में गए हैं, जहां भगवान विष्णुदेव क्षीरसागर में शेष स्नान की सैया पर शयन कर रहे थे, भक्त आल्हा ने इनका स्वस्ति वाचन किया है। उसके बाद में भक्त ने भगवान के चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया, कहा कि प्रभु एक निवेदन है मेरा आपसे। भगवान ने कहा कि भक्त निसंकोच कहो आल्हा, क्या कहना चाहते थे। उस समय भक्त ने भगवान के पैर पकड़ के क्षीरसागर में कहा तो प्रभु सुनो। कछु देर को मलिखे भैया क्षीरसागर भिज भैया, उदल भैया मेरो मर रहे मरबे से प्रभु बचैया। तुम्हारी मांग अनुचित है आल्हा। एक बार जो पंचभूत शरीर को त्याग करके जीव मेरे समक्ष आ जाता है, पुनः मृत्यु लोक में जा ही नहीं सकता, और पुत्र तुम भी देवलोक में रह नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी आदि शक्ति जगदम्बा ने तुम्हें मृत्यु लोक में अमर होने का वरदान दिया है। इसलिए बेटा तू स्वर्ग लोक में भी तो नहीं रह पाएगा, लेकिन मैं तेरी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। कुछ देर के लिए एक शक्ति में क्षीरसागर के लिए भेजूंगा, जो मलखान सिंह की लाश में प्रविष्ट होकर ऊदल से संवाद करेगी और ऊदल से वार्तालाप करके वो शक्ति पुनः देवलोक में लौट आएगी। बोले हैं भगवान भक्त आल्हा से,
यदि मलिखान स्वर्ग से जावे तो मर्यादा भंग हुई जाए। सत्य जाऊ सिर सदा काजे विरगत होई लाश में जाए। पांच घड़ी में कारज करी